हेलो भाइयों, आप सभी को प्रमिला ठाकुर की राम राम। आज का मेरा टॉपिक है वो है जीवन का उद्देश्य, मतलब हम जीवन कैसे जिए। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलती। सच्ची बात है ये। आंसू कब तक बहाओगे आप? एक दिन, दो दिन, तीन दिन। आप रो रो के आप क्या करोगे? रो रो के आप क्या करोगे? आपकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी। तो किस्मत बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हारे कर्मों को तुम ही बदल सकते हो। जो अच्छा समय चल रहा है, जो बुरा समय चल रहा है, जो भी कुछ है उसे तुम ही बदलोगे, कोई और बदलने नहीं आएगा। क्या है कि जो परेशानी या जो समस्या आन पड़ी है वो उसका समाधान तो आप ही निकालोगे भाई, कोई और निकालने नहीं आएगा। तो वो उद्देश्य उन्होंने वहां दिया था और ये हमारे साथ जीवन में डेली घटित होता है, डेली चलता है हमारे साथ कि हमें कैसे जीना है। भाई गुलाब देखा है ना? गुलाब किस में रहता है? वो कांटों के अंदर। गुलाब बनना आसान बात है, लेकिन वो है ना गुलाब। और राजाओं में राजा है फूलों का। तो क्यों है वो? चारों तरफ उसके कांटे हैं और वो इतना सुंदर गुलाब खिला हुआ है। हम भी वैसे ही हैं। आसपास क्या है हमारे चारों तरफ? वही लोग जो आपको रुलाते हैं, सताते हैं, झूठी हमदर्दी दिखाते हैं आपको। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, अरे आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम लेकिन क्या वो आपके आंसू की कीमत समझ रहे हैं कि वो क्यों बंदा कोई रो रहा है या आपकी समस्या के? नहीं। तो फिर जियो अपने लिए। भाई आसान नहीं है अपने लिए जीना, लेकिन जियो। क्योंकि हम कृष्ण जी कहते हैं जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने की कोशिश करोगे। मतलब कुछ नहीं बदलता जीवन में, आप बस बैठे रहो, रोते रहो। भाई देखो, दुनिया में कोई बंदा जाता है किसी का, उससे बड़ा दुख तो कोई है नहीं। कोई दुख नहीं है इससे बड़ा। उसमें वो डूब जाए बंदा, कुछ कर ले, तो क्या डूबा ही रहे? क्या आंसू बहाता रहे? तो क्या उसके जीवन का सारा जैसे कमाना धमाना, खाने पीने की समस्या, जो भी कुछ पारिवारिक समस्या होती हैं, क्या वो उस रोने से खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? आंसू पोंछो। भाई जो हो गया हो गया, आंसू पोंछो और बनो ताकतवर। भाई खुद कमाओ। जब कमाओगे तो घर भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। अब बिना कमाई के, बिना किसी साधन के, बिना किसी कर्म को करे, कोई भी कर्म हो जाए, कि बिना किसी कर्म करे आप कैसे अपने आप को, अपने परिवार को खुश रख सकते हो? किसी बात जवाब हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई किसी भी चीज को करने के लिए आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, मरे के साथ मरा नहीं जाता। तो किशन जी ने ये बात तो बहुत पहले समझा दी थी कि भाई पहचानो। कृष्ण जी ने कहा है अपनों को पहचानो, अपने दोस्त जो आपको खुश देखना चाहते हैं, अपने वो जो आपको खुश देखना चाहते हैं, तो खुश रहो। अगर वही आपको कोई समाधान बताते हैं जिससे आपको फायदा है, ले लो। भाई किसी की सलाह राय अच्छी है तो ले लो, लेकिन वो राय में भी आपको चलना तो पड़ेगा। समझते हो? आप सभी समझते हो। खाना रखा है, चलो बना के दे भी दिया किसी ने, तो मुंह में आप अपने आप डालोगे ना, अपने आप चलाओगे ना अपने मुंह को। तो वही जीवन है, वही जीवन है जो, भाई ठीक है दुख आ गया, लेकिन कोई वो दुख को खत्म भी तो करना है भाई। तो जो मैंने जीवन का उपदेश लिखा है या जीवन का जो उपदेश के बारे में बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि भाई बात सुनो, खुश खुद रहना पड़ता है, कोई आपको खुश करने नहीं आएगा। भाई ये बात आप हर कोई इंसान जान लो, खुश करने कोई नहीं आएगा। खुश रहने के लिए जिंदगी कहते हैं 4 दिन की है, 4 दिन की है। अब 4 दिन की जिंदगी में आप रोते ही रहो। कट गई जिंदगी? कट गई? नहीं कटी ना। कितना रोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, चलो साल रो लिए, फिर कुछ नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना, कर्म करने पड़ेंगे ना, अपने लिए तो जीना पड़ेगा ना। तो फिर तो जीवन का एक उद्देश्य बना लो। ज्यादा रोने धोने से आते आंसू, इसमें कोई दो राह नहीं है, आंसू आएंगे, जरूर आएंगे,
लेकिन उससे जीवन खत्म नहीं होगा। आंसू पहुंचो, खड़े हो जाओ। किशन जी ने क्या गलत बोला अर्जुन को? भाई जिन पे तू भरोसा कर रहा है, जिनके लिए तू मर रहा है, क्या वो तेरे काम आए? जिनकी वजह से आज इतना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया, क्या उन्होंने तेरी बात सुनी? नहीं सुनी। ठीक है, तो हम सबको भी वही करना है। हम सबको क्या करना है कि भाई चला गया दुनिया से बंदा, या हमारा कोई काम बिगड़ गया, हमारा कोई नुकसान हो गया, बहुत चीजें जीवन में जीने के लिए, तो क्या हम वहां पे टूट जाएं, बिखर जाएं? नहीं। आप कहते हैं ना, जब कोई समस्या आती है तो समाधान लेके भी आती है, ये गीता में लिखा हुआ है। तो हम उस समाधान की ओर निकले। हम समाधान, दर्द तो किसी का कम नहीं होता जी। देखो, दर्द तो आज तक जीवन में किसी का कोई भी कम नहीं कर पाया। क्या है, दर्द कम अगर हो जाता तो फिर उसकी दवाई हर दुकान में मिलनी शुरू हो जाती। सब दवा लेके घूमते रहते कि दर्द, इस दर्द की दवाई हमारे पास है, हमारे पास है। तो जो शारीरिक दर्द है उनकी दवाइयां हैं, लेकिन जो मन के जख्म होते हैं ना, और दिल के जख्म, उसकी दवा तो किसी के पास भी नहीं है। उसे तो खुद ही धोना पड़ता है, खुद को दर्द को दबा के जीना पड़ता है। मिसाल हूं मैं, कल बैठ के पूरी कहानी बताऊंगी अच्छे से अपने बारे में भी। ठीक है, तो मैं जब कोई बात कहती हूँ ना, तो वो तुक्का नहीं मारती मैं। ये मेरी आदत है कि जब मैं आई हूँ इस वीडियो पे, तो मैं कभी भी आप लोगों को गलत बात नहीं बताऊंगी। मैं वही बताती हूँ कि जो बीती हुई है या जो मेरे आसपास घटित होती है। तो संसार का सबसे बड़ा जुल्म है ये जुबान। जुबान, जुबान से ही आदमी अपने आप को खो देता है। कम बोलो और खुश रहो, या जो बोलो तो सामने वाला आपकी बातों से सहमत हो। जीना है ना आपको खुश होकर के। सब सामने वाला ही बोल जाए, आप भी बोलो, बराबर बोलो, कुछ ही बोलो, लेकिन बात वो बोलो जिससे कि आपको खुशी मिले। आपकी बात जो बोलते हो वो लोग समझें। ठीक है ना, और कम बोलो तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा बोलो टकराव होते हैं। अगर आपका नेचर है, आपका स्वभाव है, बोलते हो आप, तो वो आपकी बात लोगों के कान, दिल और दिमाग तक पहुंच जाए, बढ़िया। ना पहुंचे, उस बात से कलेश हो, चुप। सबसे बड़ा तरीका है चुप रहना। इसलिए कहते हैं कम बोलो, और यही मंत्र गीता में कृष्ण जी ने भी दिया था कि अपना कर्म करो। कर्म पे ध्यान दे अर्जुन, तुम दुनिया भर की बातों पे ध्यान मत दो। अब वो क्योंकि संस्कृत भाषा में, और गीता का उपदेश जो है हिंदी भाषा में, वो कृष्ण जी के जो द्वारा कही गई बातें वो लिखी है। और जो मैं आपको बता रही हूँ अपने कर्मों के बारे में, क्या कि कैसे जीना चाहिए, वो देखो, उपदेश तो वहाँ भी था, उपदेश ये भी है, लेकिन जिए कैसे ये उपदेश है, उसी का सार है पूरा। हम सबके जीवन में सब जगह आसपास कृष्ण जी हैं, हम सबके आसपास परमात्मा है। वहां अर्जुन के साथ थे, हमारे साथ भी हैं, तभी तो हम लोग सब जी रहे हैं भाई। भाई कोई शक्ति तो है जो हमारे आसपास रहती है, जो हमें ताकत देती है, हमें समझाती है। हमें हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, बस ये मैं इतना जानती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सांप के अंदर कितना जहर है और इंसान के दिल में कितना जहर है, हम में से कोई नहीं बता सकता। जब सांप डसेगा तो उस जहर से वो आदमी मरेगा, बचेगा, तब मालूम पड़ता है। और जब एक अच्छा खासा इंसान मुंह से निकालता है अपना जो भी, तब मालूम पड़ता है ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो इन दोनों चीज़ों से बचो भाई, दोनों चीज़ों से बचो। कि जैसे कहते हैं ना कि कोई कपड़ा गंदा रंग छोड़ दे अपने ऊपर, तो आप वो सारा अच्छा खासा कपड़ा जो रंग चढ़ता है ना, उससे खराब हो जाता है, खराब हो जाता है बिल्कुल। और जो आसपास लोग होते हैं जो आपको ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो करते रहो भाई। आप अच्छी बातें समाज में से लो, अपने परिवार से लो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, जियो अच्छे से। मेरा उद्देश्य यही है जीवन का, कि जो मैं आज बोल रही हूँ, सब पे दुख आते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनके सहारे आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हो। तो किसी समस्या जो होती है उसका समाधान तो जरूर निकला हुआ है। और गीता तो कुरुक्षेत्र में कही गई थी, और मैं यहाँ पे आपको अपने ही शब्दों में थोड़ा समझा रही हूँ।
तो बस इसके साथ मैं यही बोलूँगी कि मस्त रहो, खुश रहो, पर अपने लिए जियो। यही मेरे जीवन का उपदेश है। काम सबको करने हैं यार, सब कर रहे हैं, सब जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपने आसपास में कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसका सहयोग करो। तमाशा ना देखें कोई। तमाशा देखना अच्छी बात नहीं है, किसी तमाशा मत बनाओ, क्योंकि फिर मैं एक अगला टॉपिक भी लूँगी इस बारे में और बताऊँगी कि जब कोई किसी पे हँसता है ना, तो वो उस पे नहीं हँसता। फिर वक़्त की जब पलटी ऐसी खाती है ना, वक़्त जब पलटी मारता है, तो फिर जो दूसरों पे हँस रहा था ना, फिर वो अपनी हँसी जैसे होती है ना, बस। तो इस बात के साथ कि भाई बस जीना है, तो अच्छे जीना है, अच्छे बन के जीना है। इसी के साथ ये वार्तालाप मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मेरा उपदेश ये था कि जियो और मस्त होके जियो। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए और मेरे इस टॉपिक को शेयर करिए। इसी आशा के साथ कल फिर 12 बजे मिलूँगी, क्योंकि 12 बजे ही मैं डालती हूँ। ये लॉन्ग वाली वीडियो जो आती है मेरी, वो 12 बजे आती है। पर शॉर्ट्स जो होती हैं, वो मेरी 12 के बाद कभी डाल दूँ, शाम को 5 से लेकर 5:30 तो मेरी शॉर्ट्स चलती हैं, शॉर्ट्स वीडियो। और जो ये लॉन्ग वीडियो है, ये मोस्टली 12 से लेकर 12:30 के बीच में आती हैं। तो और डेली डालती हूँ मैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है और मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो कल फिर मुझसे जुड़ना। नमस्ते, राम राम।